प्यारे स्टूडेंट, बच्चे एवं भाइयों, सभी को हमारा नमस्कार। आपका अपने YouTube परिवार आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह बैच जो चल रहा है केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वो स्पेशल बैच हैं। तो हम इस बैच में आपको वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यूजफुल है, जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चन है। हम वही टोटल क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखिए क्या है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं। आप लोग जानते होंगे SI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T, सब जानते हैं। आप लोग ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो हम सीधे लिख दिए ऐसे, SI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T। तो हमारा दो तरीका रहेगा बनाने का। एक तरीका रहेगा बाय प्रोसेस। सबसे पहले आपको हम प्रोसेस बताएंगे कि प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। उनके बाद शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे आप लोग को सिंपल से कैसे। सिंपल इंटरेस्ट नाम ही है सिंपल। सिंपल मतलब क्या, साधारण। तो क्वेश्चन भी साधारण ही होंगे। अक्सर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन मौखिक ही बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका तरीका देखिए। आप जानते हैं ऐसा मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आप इससे ब्याज कह सकते हैं, साधारण ब्याज। अब 100 और P क्या जानते हैं, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को आप क्या कह सकते हैं, मूलधन कह सकते हैं। और रेट मतलब क्या, दर। T मतलब समय। अब क्या होता है देखिए, समय। अब मान लीजिए किसी से हम 1000 रुपीज लिए, तो लिए वो क्या हो गया, मूलधन। 1000 रुपीज किसी से हम लिए तो मेरा क्या हो गया, मूलधन। अब किसी से जो 1000 रुपीज लेंगे, मान लीजिए किसी से 1000 रुपीज लेने गए, मांगने गए, तो व्यक्ति तो हमसे पूछेगा ना, तो कब वापस लौटाएगा। तब मान लीजिए 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद जो लौटाए वो मेरा टाइम हो गया। मान लीजिए हम उसे 2 साल के बाद कहेंगे लौटाएंगे कि 1000 रुपीज आप दीजिए, हम आपको रिटर्न कितने समय बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, टाइम। अब तो कोई ऐसे पैसा नहीं दे देगा, कुछ परसेंटेज लेगा, कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो कहे कितना इंटरेस्ट, तो मान लीजिए 5% इंटरेस्ट। तो कहेगा 2 साल के बाद कितना लौटाएगा। तो कितना लौटाएगा तो क्या हो गया आपका अमाउंट, मतलब मिश्रण। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कहेंगे 1000 रुपया हम किसी से लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लिए। कितने रेट पर लिए, 5% के दर पर लिए। तो 2 वर्ष बाद कितने लौटाएंगे, तो जब पूछेगा कितने लौटाएंगे तो कुल की बात हो गया। कितने लौटाएंगे तो आपका मिश्रण हो गया। अगर डायरेक्ट पूछता कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट में एक बात याद रखना है, हमेशा ब्याज क्या होगा, इक्वल होगा। अगर एक साल में अगर 100 की 5 रुपया ब्याज होगा, तब प्रत्येक साल उसका क्या होगा, 5 ही रुपये होंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है 1000 रुपया का 2 वर्ष में 5% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ने साधारण ब्याज क्या होगा। हम साधारण ब्याज नेक्स्ट चैप्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कह रहा है इसकी साधारण ब्याज। तो अगर आप फॉर्मूला से बनाइएगा तो कहिएगा सर ऐसा ही निकालना है, तो आप ऐसा गुने 100 बराबर क्या क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो मूलधन क्या लिखेंगे, 1000 गुने रेट दिया है, रेट कितना 5, और टाइम कितना है आपका 2। तो कैंसिल कीजिएगा, 2 0 2 0 कैंसिल। तो आपका SI क्या हो जाएगा, तो SI हो जाएंगे 10 पंचे 50, दूना कितना 100। तो आपका साधारण ब्याज क्या होंगे, 100 रुपीज होंगे। समझ गए। तो किससे निकालें, फार्मूला से निकालें। आपको ऐसे ही लिखना है। अब बुक सब में कभी देखे होंगे ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। फिर मूलधन का अलग फार्मूला, दर का अलग फार्मूला, फिर टाइम का अलग फार्मूला, सबका अलग अलग फार्मूला रहता है। लेकिन आपको ना आपको लिखने का तरीका, अगर फार्मूला से बनाने की इच्छा होगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा। समझ गए। तो चलिए तब हम ब्याज निकाल ले कितना, 100। अगर आपसे पूछ दे अमाउंट कितना होंगे, अमाउंट मतलब क्या समझे, मिश्रण। मिश्रण में क्या क्या ऐड होता है, सबसे पहली बात अमाउंट मतलब मिश्रण। मिश्रण में आपको क्या होगा, ब्याज प्लस SI, मूलधन प्लस SI। मतलब मूलधन क्या, जितनी रुपया हम किसी से लिए वो टोटल ब्याज। तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा,
तो अमाउंट हम क्या लिखेंगे, 1000 रुपया मूलधन था मेरा और 100 रुपया ब्याज हो गया, तो टोटल कितना रुपये उससे रिटर्न करना होगा, 1100 रुपया। तो मूलधन आपका क्या हो गया, 1100 रुपया। तो 1000 रुपया का 2 वर्ष में 5% की दर से मूलधन आपका क्या हो रहा है, 1100। ये तो आप समझ गए फार्मूला से कैसे बनेगा। अब बिना फार्मूला से देखिए कैसे बनेगा। अब बताइए कि 1 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लेते हैं, 5% लेते हैं। तो साधारण ब्याज हम क्या बताए कि प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर 1 वर्ष में 5% ब्याज ले रहा है तो 2 वर्ष में कितना लेगा, 5 दूना 10% ब्याज। 2 वर्ष में कितना लेगा, 10% ब्याज लेगा। तो अब 1000 का 10% निकालना है। अगर 1000 का देखिए हम यहाँ बनाते, अगर 1000 का हम 10% निकालेंगे तो 10% परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 होगा, 0 0 कैंसिल। तो कितना आपका ब्याज हो गया, 100 ब्याज हो गया। ब्याज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मिश्रधन निकालने के लिए फिर कहिएगा 100 सर इसमें जोड़ दीजिए, आपका 1100 हो जाएगा। 100 जोड़िएगा 1000 में तो 1100। लेकिन अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट बनाने का तरीका, 10% मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। कोई भी चीज़ 100% होता है, आगे आप परसेंटेज पढ़िएगा, कोई भी चीज़ कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% होता है तो 10% ब्याज लेते हैं तो कितना परसेंट लेंगे हम, 110%। तो डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप 1000 का कितना परसेंट निकालिएगा, 110%, क्योंकि 10% ब्याज हो गया और कोई भी चीज़ 100% होता है तो टोटल 110% निकालिएगा। 110% तो परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100। अभी क्या होगा, 0 0 कैंसिल तो क्या होगा, 1100 रुपया। तो डायरेक्ट निकल गया मिस्टर। तो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, समझ गए। ये तो हुआ ब्याज निकालने का। अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकता है क्वेश्चन आपके साथ। अगर यहाँ क्या रेट दिया था, टाइम दिया था, तब ना अगर आपसे ब्याज पूछा तो आपको क्या निकालना था, आप कहिएगा सर 5% लेता है और 2 वर्ष में 10% है, डायरेक्ट 10%। अब 10% इसका हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये 1000 रुपीज़ है, ये कितना परसेंट है, 100% अपने आप में। अगर इसका 10% हम निकालेंगे तो 10% इसका 100 हो जाएगा। 1 0 इधर से हटा तो 1 0 इधर से भी हटेगा। अगर इसका 1% हम निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे देखिए 1200 रुपया, ये कितने परसेंट है, अपने आप में 100%। अगर इसका हम 10% निकाले तो कितना हो जाएगा, 120, 1 0 की शक्ल। अगर 1% निकाले तो कितने हो जाएगा, 12। हम परसेंटेज वाले चैप्टर में उसको अच्छे से करेंगे, अभी इतना ही समझिए आप। तो हम यहाँ समझ गए कि 1000 का 100% है, 1000 मूलधन है तो अपने आप में 100% है। इसका 10% क्या होगा, 100। 1% कितना होगा, 10। देखिए मौखिक कैसे बनेंगे। तो हमको कितना परसेंट ब्याज लेना है, 5% ब्याज लेना है। कितने वर्ष में तक लेना है, 2 वर्ष तक लेना है। तो कितना परसेंट ब्याज लेना है, 5 दूना 10% ब्याज लेना है। तो 10% कितना हो गया, 100 हो गया। डायरेक्ट हम कहेंगे 10% कितना, 100। तो ब्याज हम क्या लिख सकते, 100 हो गया, समझ गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपका ब्याज दे सकता, दे देगा और टाइम ही हटा देगा। कहेगा टाइम क्या होगा। क्वेश्चन है कि 1000 रुपया मूलधन का कितने समय में 5% के दर से साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन है 1000 रुपया का कितने समय में 5% के दर से इनका साधारण ब्याज 100 हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, एक तो फार्मूला है मेरा, फार्मूला में कितने चीज़, 1 2 3 4 चीज़ है। तो 4 चीज़ में हमेशा 3 चीज़ दिया रहना चाहिए, तो चौथा चीज़ निकलेंगे। तो फार्मूला से अगर हम बनाएंगे इनको तो देखिए फार्मूला से इनको हम हटा देते हैं अभी। तो फार्मूला में देखिए SI कितना है, 100, तो लिख सकते 100 और गुने कितना, 100। मूलधन कितना है, 1000। रेट कितना है, रेट 5% है। टाइम निकालना है T। अगर इनको कैंसिल कीजिएगा तो 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। अभी क्या 5 से कटेंगे, 5 2 10। टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ये तरीका तो आपकी फार्मूला है, लेकिन फार्मूला से नहीं बनाना है। अक्सर क्वेश्चन मौखिक ही इनका बनेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, 5% है। कितना ब्याज है, 100 है ना, ब्याज 100। और मूलधन कितना है, 1000। अब मूलधन 1000 है, कितना परसेंट हम ब्याज ले रहे हैं, 5%।
अगर इनका हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, हम जानते हैं 10% कितना 100, तो 5% 50। अब देखिए ये कितना है आपका 1000 है, 1000 कितना 100% अभी बताए हम, 10% कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अगर 10% 100 है तो 5% कितना हो जाएगा, 5% आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर 5% ब्याज लिए तो 50, एक वर्ष में 50 ना, और कितना मिल रहा है 100 ब्याज मिल रहा है, इसका अर्थ है कितने वर्ष का ब्याज है 2 वर्ष का ब्याज है। ऐसे आप निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपको जैसी इच्छा हो। तो मौखिक ऐसे बन जाएगा, देखिए इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए मौखिक हम कर लेते हैं इतना। अब कैसे कर लेते हैं मौखिक, अब जानते हैं 5%, 5% कितना 10% 100, तो 5% 50, मौखिक याद रखना। अब 50 रुपया ब्याज एक वर्ष में मिल रहा है, तो यहाँ 100 रुपया ब्याज कितने वर्ष का 2 वर्ष का डायरेक्ट। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आपका रेटे नहीं दिया रहे और क्या दिया रहे टाइम दिया रहे। क्वेश्चन रहेगा कि 1000 रुपया मूलधन का 2 वर्ष में कितने % के दर से साधारण ब्याज 100 रुपया होगा, तब क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, कितने वर्ष में 100 रुपया होगा 2 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में कितना होगा 50 रुपया होगा, क्योंकि 2 वर्ष में 100, तो 100 में 2 से भाग दीजिए 50 रुपया, एक वर्ष में कितना होगा 50 रुपया। तो 50 रुपया किसका होगा, 1000 में 50 रुपया ब्याज मिल रहा है ना, तो 1000 का 50 कितना % होगा, हम जानते हैं 10% कितना होता है 100, तब 50 रुपया कितना होगा 5%, डायरेक्ट लिख देंगे 5%। ऐसे बना सकते हैं, या फार्मूला बना के बना सकते हैं, या इसी में आपकी क्वेश्चन क्या हो सकता है देखिए। और क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, अगर अमाउंट दे दे 1100 मतलब मिश्रधन, क्वेश्चन कहेगा 1000 रुपया मूलधन का 2 वर्ष में किस दर से मिश्रधन उसका कितना हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा। अब मिश्रधन 1100 हो जाएगा तो इसका ब्याज कितना हो गया, 1000 लिए थे 1100 रुपया हो रहा है तो 100 रुपया ब्याज होगा। अब 100 रुपया ब्याज होगा, कितने दिन में 100 रुपया ब्याज होगा 2 वर्ष में 100 ब्याज होगा, तो एक वर्ष में कितना होगा 50 रुपया होगा। तो 50 रुपया कितना % इसका होगा 10% 100 होगा, तो 5% कितना 100 का आधा 50। या आपको नहीं होगा बनाया हुआ तो 50 है ना, तो सीधे 50 गुने 100 और किस पर 1000 पर बट्टा 1000, 2 जीरो कैंसिल, 5 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5%। ऐसे आप बना सकते हैं, समझ गए। चलिए और आगे हम क्वेश्चन करते हैं और आपकी कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना फार्मूला से ही आपकी क्वेश्चन बन जाएंगे, मौखिक बनेंगे। सिर्फ थोड़ी चीज़ आप याद रखना है, छोटी छोटी बात थोड़ी सी आपको याद रखना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आज तक ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, समझ गए। तो देखिए आपकी पहला क्वेश्चन क्या है, 1475 रुपया के निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर पर किया जाता है, प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। देखिए आपकी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में 3/10/2018। तो क्वेश्चन कर रहा है 1450 रुपया निवेश किया, तो 1450 रुपया निवेश किया तो आपकी मूलधन कितना हो गया 1450 ना 1475, 1475 रुपया के निवेश 5 वर्ष, टाइम कितना हो गया आपकी 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4%, ब्याज कितना हो गया आपकी 4% के दर से प्राप्त होने वाले ब्याज कितना होगा। ब्याज मतलब क्या, ऐसे पूछ रहा। अगर हम फार्मूला से बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। अब फार्मूला से देखिए कैसे बनेगा, ऐसा है गुने 100, पी कितना है 1475, 1475 गुने रेट कितना है, रेट 4 है और टाइम कितना है 5, आप लिख सकते हैं। अगर इनको काटिएगा तो क्या होगा 20, 20 2500, इसको काटिएगा तो क्या होगा 5, इनको काटिएगा तो क्या होगा 5 दूना 10, नहीं 5 में 45, 25 25, कितना रुपया होगा 295 रुपया ब्याज होगा। ये तो आप फार्मूला से बनाया 295 रुपया। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। अब देखिए 5 वर्ष में कितना % ब्याज 4%, अगर एक वर्ष में 4% लेते हैं तो 5 वर्ष में कितना % लेंगे 20%, 5 चौक 20%। अब इसका 20% कितना होगा, अगर 10% कितना होगा 147.5, क्योंकि देखिए 1475 कितना % 100% है। अब 10% निकालेंगे तो 1 जीरो इधर कम, तो एक अंक के बाद पॉइंट 147.5।
अब 10% देखिए, डायरेक्ट हम लिखेंगे 10% हमारा कितना हो गया, 20% निकाला, 10% 147 पॉइंट कितना है 5, तो हमको 20% चाहिए ना, इसका दुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। अब क्या सर 147.5 है, दुना हम कैसे करें, बहुत सिंपल है दुना। अब 100 दुना कैसे, इस 7.5 को अलग रख लीजिए, 140 दुना कितना 280 और 7.5 दुना 15, तो कितना हो जाएगा 295, दुना करेंगे कितना 295, आपकी आंसर होंगे। देखिए कितना सिंपल मौखिक बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपकी क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 3680 रुपया 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन है 3680 रुपया, तो हम लिखे 3680 रुपया, 3680 रेट कितना है 4% है, लिख लिए। कितने टाइम है तो 2.5 वर्ष है, में कितना ब्याज होगा, क्या निकालना है हमें, ब्याज निकालना। अब देखिए कितना रुपया है 3680 रुपया है, किस दर से है 4% के दर से है, टाइम कितना है 2.5 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब बताइए 4% एक वर्ष में लेते हैं तो 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा 10%, 2.5 चौका कितना 10%। अब 10% ब्याज कितना हो जाएगा 368, हो गया आंसर 368, क्योंकि कितने परसेंट है 100% है, 10% क्या हो जाएगा 368। या इनको फार्मूला भी बना सकते हैं, कितने सिंपल है बन गए, अपने मन से हम क्वेश्चन नहीं लिए, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगर इसी को आप इससे बनाइएगा तो काफ़ी टफ होता, ये बोर्ड पर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको, डिस्प्ले से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया डिस्प्ले पर तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही हम देख लेंगे मूलधन इतना है, रेट इतना है, टाइम, तो रेट और क्या टाइम को गुना किए 10 हो गया, इसका 10% 368 ब्याज हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपया साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए 5% के दर से 10 वर्ष, टाइम कितना है 10 वर्ष, टाइम आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष के लिए 1800 रुपया के साधारण ब्याज, कितना रुपया 1800। अब 1800 के साधारण ब्याज पूछ रहा। अब बताइए 5% है 10 वर्ष है तो कितना परसेंट हो जाएगा, एक साल में 5% मिल रहा है तो 10 वर्ष में कितना मिलेगा 10 पंचे 50%। अब 50% इसका ब्याज होगा तो 50% क्या होगा 100%, 1800 होता है तो 50% क्या होगा 900, हो गया आपका आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 4th देखिए, राहुल x रुपया में 3 वर्ष के लिए y% ब्याज के दर से निवेश करता। अब राहुल x रुपया, मूलधन कितना है x, टाइम कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए y% ब्याज की दर निवेश करता है, दर कितना है y%, किसने राहुल, RAHUL, राहुल दे दी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर, श्याम 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए उसी दर पर, उसी दर पर मतलब क्या, इसका दर क्या y%, तो इसका दर क्या होगा, इसका भी y% होगा। 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि निवेश करता, समान धनराशि, तो ये कितना धनराशि निवेश करता है x रुपया, तो ये भी कितना करेगा x रुपया निवेश करेगा। तो कह रहा समान धनराशि क्या करता है निवेश करता है। तो कहता राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या करा, कह रहा इस दोनों का ब्याज का अनुपात क्या करेगा। अब भी हम क्या बताए थे, जैसे मान लीजिए ई रेट है और ई टाइम है तो ये दोनों को क्या करते थे गुना करते थे। जैसे देखिए मूलधन 1000 रुपया है, मूलधन कितना आपका 1000, अगर टाइम 2 वर्ष रहता रेट 5% रहता तो ब्याज कितना, अगर 1 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में कितना 5 दूना 10, कैसे समझते थे 5 दूना 2 गुने 5, इतना परसेंट ब्याज, और इतना 10% ब्याज हो गया तो 10% किसका निकालते थे 1000 का, अगर 1000 का आप कितना 10% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 100 रुपये। यही ना अभी तक करते आ रहे थे, इतना हम मौखिक कर लेते तो 5 दूना 10 तो 10% डायरेक्ट, या ऐसे भी आप निकाल सकता। तो यहाँ कह रहा दोनों के ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब बताइए यहाँ आप कि राहुल x रुपया, तो चलिए x रुपया राहुल, इनका भी रुपया क्या है x है, ये कितना ब्याज ले रहा 3 वर्ष में y% के दर से,
तो 3 गुने क्या लिखेंगे, y%। जैसे 5 रेट रहता था, जैसे 5% और टाइम 2 वर्ष तो 5 दूना 10 कर देते थे ना, तो यही 3 गुने y कर दिए, x का 3 गुने y। इसका भी सेम है पूंजी, और इनका ब्याज कितना होगा, 12 गुने y। ब्याज बराबर क्या, ब्याज परसेंट दिया है तो ब्याज बराबर क्या, टाइम गुने रेट। दोनों का अनुपात पूछ रहा था, अनुपात कर दीजिए, x x कैंसिल, y% कैंसिल। अब क्या, 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगा 1:4। तो एक अनुपात क्या हो जाएंगे, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, फाइव क्वेश्चन देखिए। यदि राशि 7.5% साधारण ब्याज के दर से, सीधे लिखते जाइए, जो कह रहा है क्वेश्चन लिखते जाइए। क्या कह रहा है, 7.5% के साधारण ब्याज की प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर कितना कह रहा है, 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर कितना, 4 वर्ष। 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद 809 रुपया हो जाती है। अब देखिए कह रहा है 809 हो जाती है, इसका अर्थ क्या है, 809 ने 819 हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, मिश्रधन है। 819 हो जाती है, इनका अर्थ क्या है, ये मिश्रधन है। अगर वही क्वेश्चन कहता है कि 819 रुपया का 7.5% के दर से 4 वर्ष में ब्याज क्या होगा, तब समझते। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि 7.5% के दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 809 हो जाता है। मतलब क्या, इसमें ब्याज भी इंक्लूड है, तो ब्याज भी इंक्लूड है तो क्या, मिश्रधन। अब देखिए 7.5% एक वर्ष में ले रहे हैं, तो 4 वर्ष में कितना परसेंट लेंगे, 7 चौक 28, 30%। ब्याज ना 30% हो गया, लेकिन आपका ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया, 819 हो जाता है। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, हमेशा मूलधन 100% है, और 30% ब्याज लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएंगे, 130%। एक ही चीज़ हमेशा याद रखिए, जब मिश्रधन दिया रहे ना, तो ब्याज परसेंट रेट और टाइम को गुना करके निकाल लेंगे, जो आएगा ना उसमें 100 जोड़ देंगे, वो मिश्रधन हो जाता है। मिश्रधन कितना परसेंट होना चाहिए, 130%, लेकिन होगा कितना, 819। 130% होगा, लेकिन होगा कितना, 819। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। 1 0 1 0 कैंसिल, 13 से कट जाएंगे, नहीं 13 छक्के कितना हो जाएगा, 78, 13 तिया 39, तो कितना होंगे, 6 10 और 63 कितना होंगे, 630। तो ये आपका क्या निकलेगा, मूलधन। तो मूलधन कितना होंगे आपका, 630। कभी भी मिश्रधन दिया रहे तो जो रेट परसेंट हमको निकलेगा, उस रेट परसेंट में हम क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे। 30% निकला तो कहेंगे है 130%, लेकिन है कितना, 819। या आप इस पर बना सकते हैं। अब इस पर बनाइएगा तो देखिए कितना टफ होगा। इसमें मूलधन मिश्रधन का कोई फॉर्मूला ही अलग से नहीं है, तो वो का मूलधन x मानना होगा, तो मिश्रधन क्या मानना, मूलधन x मानना होगा, तो ब्याज क्या मानना होगा, 819 माइनस x। उनके बाद इस फॉर्मूला बनाएंगे, इक्वेशन बनेगा, उसके बाद हल करेंगे तो आंसर आएगा। समझ गए। अब ऐसे देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12% वार्षिक पर ब्याज के दर से, रेट कितना है, 12%। जो कह रहा है लिखते जाइए कुछ। 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष में, टाइम कितना है, 3.5 वर्ष में, वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 994 रुपया हो जाती है। 994 हो जाती है मतलब क्या हो गया, मिश्रधन। कह रहा है कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 994 हो जाता है। तो कह रहा है मूलधन क्या, तो सेम रेट और परसेंट को गुना करेंगे, टाइम रेट परसेंट और टाइम को, तो क्या 12 तिया 36 42% होंगे ना। 12 तिया 36 और आधा है तो 12 का आधा 42%। अब 42% ब्याज मिल रहा, लेकिन यहाँ कितना दे दिया, 994 दे दिया। तो 994 क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। तो अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे, 100 जोड़ेंगे। 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 142% हो जाएगा। नहीं, अब 142% है मिश्रधन, लेकिन है कितना, 994। 142% मिश्रधन है, लेकिन है कितना, 994। तो अब ऑप्शन हो जाएगा हल, क्या हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज, अब 100 हो जाएगा। अब 142 से 994 फिक्स है, कटेगा ही।
142 से 994 फिक्स है, कटेगा ही। तो कहिएगा किससे कटेगा, तो किससे कटेगा, इसको काट दीजिए आप 7 से, बराबर कितना 700, 7 से कटेंगे 700 हो जाएंगे। और 40 सत्ते कितना 280 और 7 दूना 14 294, तो 7 से कट जाएंगे, आपके आंसर कितना होंगे 700। तो मूलधन कितना हो गया 700, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी मिश्रधन दिया रहे तो जो हमारा ब्याज परसेंट निकलेगा ना, उसमें हम 100 जोड़कर और क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6.3/4 वर्ष में, टाइम है 6.3/4। अब 6.3/4 को 6 चौक 24 3 27/4 लिख सकते हैं। इतने वर्ष में 924 हो जाती है, कितना हो जाता है 924। तो मिश्रण क्या हो जाएगा आपका 924 हो जाता है। तो आरंभ में कितनी राशि जमा की थी, सेम क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं खुद से। देखिए अब कई ऐसा ही पूर्णांक में दिया, कोई दिक्कत नहीं। रेट परसेंट क्या होता है, ये दोनों को गुना होता था, 4 दूना 28 तो 54% हो जाएंगे। 54% कैसे हो जाएंगे, 8 गुने कितना 27/4, ये क्या हो जाएगा 4 दूना 27 दूना 54% होंगे ना। अब 54%, अब हम जानते हैं कितना परसेंट है 54%, लेकिन ये क्या दिया है मिश्रधन दिया है, तो हम सीधे कर सकते हैं 154%, क्योंकि मिश्रधन जब दिया रहते 100 जोड़ देना, लेकिन है कितना 924। अब इसको आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेगा 100, इसको क्या छक्के बराबर कितना 600। अब देखिए 150 छक्के 900 और 6 चौक 24, तो क्या 924 हो गया, तो कितना हो जाएंगे आपके 600 हो जाएंगे। 100 गुने 6 बराबर कितना 600 मूलधन हो जाएगा, समझ गए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर टोटल चैप्टर आपका बनेंगे। कहीं फार्मूला का यूज हुआ, कहीं नहीं हुआ यूज। आप फार्मूला पे भी बना सकते हैं, इससे लंबा होगा बनेगा आपके फार्मूला पर। चलिए देखिए आगे, एट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट कितना है 6% है, की दर से एक निश्चित राशि 5.3/4 वर्ष में, टाइम है 5.3/4। इसको हल करेंगे तो 5 चौक 20 3 23/4 लिख सकते हैं। अंत में 3228 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि अंत में कितना हो जाता है 3228 हो जाता है, मिश्रधन हो गया। तो क्या निवेश की गई राशि क्या होगा, अब इससे आप लोग से नहीं होगा, बना सकते हैं खुद। ये दोनों को क्या करना है गुना करना है। अब गुना कीजिएगा तो कितने, गुना करने के बाद जो आएगा उसमें क्या करना है 100 जोड़ देना है, इक्वल कर देंगे। इससे पीछे ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, आप लोग खुद बना के कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन क्या करा, 8% साधारण ब्याज की दर से करा, 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 मतलब क्या आपका मिश्रधन हो गया 385 हो जाता है। तो कह रहा कितने रुपया का 8% की दर से 5 वर्षों में 385, सेम क्वेश्चन है। आप क्या करिएगा, सबसे पहले 8 पंचे 40% ब्याज, लेकिन ये मिश्रधन दिया है तो क्या कीजिएगा 100 इसमें जोड़िएगा, कुल 140% होंगे, लेकिन होंगे कितना 385, परसेंटेज हटेगा 100 नहीं। अब देखिए 20 सत्ते और 20 पंचे नहीं, अब 7 से काटिएगा 7 पंचे 35 3 7 पंचे 35, अब क्या 50 पंचे 250 पचे 25 275 रुपये, तो क्या हो जाएंगे मूलधन 275 रुपये, समझ गए। टोटल क्वेश्चन इसी कंसेप्ट बनेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन है, सतीश ने 6 वर्ष के लिए, टाइम क्या है 6 वर्ष लिख दिया, सतीश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% के दर पर ऋण लिया। किस दर पर ऋण लिया 5% के दर पर ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपये, अब यहाँ कुल ब्याज दिया है, कुल ब्याज कितना अदा किया 615 अदा किया, तो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। कह रहा है सतीश या कोई व्यक्ति 6 वर्षों के लिए कुछ धन किसी से लिया, किस परसेंट की दर से लिया 5%, कितने ब्याज उसे दिए 615 रुपया, तो उसका मूलधन क्या होगा। तो आपको ब्याज कितना परसेंट होगा 6 पंचे 30%। अब इसमें आपको 100 नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि क्या है ब्याज दिया है, मिश्रधन दिया रहा था तो अब 100 जोड़ते, तो क्या कहेंगे है 30%, लेकिन है कितना, तो परसेंटेज हटेंगे तो क्या होगा 100।
0 0 कैंसिल। अगर इसको काटिएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 ना, 0 3 पंचे 15, तो अभी क्या हो जाएगा 10, तो क्या होगा 2050 रुपये। इसका मूलधन क्या था 2050। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियोज बहुत लंबी हो जाएंगी, नेक्स्ट वीडियोज बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। अब भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में, दर कैसे निकाला जाता है, इसमें तो दो से तीन टाइप, एक क्या हम समझे ब्याज निकालना, ब्याज दिया था तो मूलधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन दिया था तो मूलधन कैसे निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे दर कैसे निकालें, और दर दिया रहेगा तो मूलधन कैसे निकलेंगे, इस टाइप का भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे। कहीं अगर किसी प्रकार को आप लोग को दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। समझ गए? थैंक यू ऑल ऑफ यू।